बादल कैसे फटते हैं, जानिए क्लाउड बर्स्ट की असली वजह। खतरनाक सच हम आज आपको बताएंगे आखिरकार बादल कैसे फटता है और वह कितनी ऊंचाई पर होता है, उसमें कितना पानी हो सकता है। यह सब बातें वैज्ञानिक तरीके से हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कहीं बादल फटा है और अचानक से बाढ़ आ गई है, पहाड़ों में तबाही मच गई है? कभी दोस्तों आपने देखा है, कभी सुना है, न्यूज में काफी बार सुना भी होगा, पर आखिरकार आपके दिल में, आपके दिमाग में एक ही सवाल उठता होगा कि आखिरकार बादल फटता कैसे है, आखिरकार उसका साउंड कैसा होता होगा, उसका वजन कितना होता होगा या पानी कितना उसके अंदर होता होगा। एक तरीके से काफी सवाल हमारे अंदर जागृत होते हैं। तो आज हम उनके बारे में पूरी सच्चाई वैज्ञानिक तौर तरीके से आपके सामने लेके आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मैं अमृत चौधरी आपके सामने लेके आया हूँ क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की सच्चाई, कि बादल क्यों फटता है और कैसे फटता है। बादल फटना यानी कि बहुत कम समय में अधिक बारिश का होना, उसी इलाके, छोटे से इलाके में जो कि बहुत ज्यादा पानी का गिरना। वैज्ञानिक भाषा में जब 100 mm या उससे अधिक बारिश का गिरना 1 घंटे के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गिरती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। यह कोई धमाका या विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण तरीके से बारिश का तेज पड़ना, उसी को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। 2 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमारे को देखने को मिलता है। कि इसका फटने का कारण क्या होता है, इसका फटने का कारण हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। कि अगर जमीन से जब हवाएं चलती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं और वह पहाड़ों से टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, हवा उठती है, तो वह ओरोग्राफिक लिफ्ट के नाम से जानी जाती है। ऊपर जाकर यह ठंडी होती हैं और वाष्पीकरण में बदलकर बादल को पानी में बदल देती हैं। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें, जैसे कि किसी बर्तन में हम बर्फ को रख दें और वह उसकी सतह बाहर की साइड की सतह को अगर देखें तो हवा उससे टकराकर पानी की बूंदें बन जाती हैं बर्तन में, बर्फ वाले में। उसी तरह से यह प्रक्रिया होती है। वह भी प्रक्रिया वाष्पीकरण की है और यह भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जो कि बादल को भारी बना देती है। और भारी होने की वजह से बादल अपने आप को संभाल नहीं पाता और अब वाष्पीकरण की वजह से बादल की जो बारिश है वह बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाती है और उसी को बादल फटना कहते हैं। अगर आप देखें तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, इसके काफी कुछ नुकसान होते हैं। जब भी बादल फटता है तो बाढ़ आने के चांस बहुत ज्यादा, और मकान गिरने के, जमीन खिसकने के, पहाड़ों की स्लाइड होने का, उसके बाद अगर देखें तो सड़क टूट जाना, पुल टूट जाना, और डैम में पानी का जो बहाव तेज हो जाना या पानी का लेवल बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, और पेड़ पौधों को या प्राकृतिक चीजों को भी काफी कुछ नुकसान पहुंचता है। इसी को बादल के फटने का कारण की वजह से यह सब होता है। अगर हम बात करें कि इसमें कितना पानी हो सकता है, अब जरा सोचिए कि 100 मिलीमीटर बारिश अगर 10 वर्ग किलोमीटर में जैसे पड़ती है तो वह तकरीबन 10 करोड़ लीटर पानी के बराबर होता है, और कई बार तो वह पानी 20 करोड़ तक चला जाता है। यह तो बारिश होती है जो कि अचानक से आसमान से गिरती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है, ना कि बादल फटने की कोई विशेष आवाज नहीं होती। और ना ही दोस्तों आपको कभी बादलों की कोई अलग से बम टाइप की कोई चीजें सुनाई देंगी। वह एक सिर्फ आम तौर पर आपने देखा होगा, कभी भी बारिश होती है तो उसमें जो बादलों की गरगराहट या गर्जन
सुनाई पड़ती है, वैसे ही उस समय भी आपको सुनाई पड़ सकती है, या फिर तेज बारिश के कारण जो आवाज, जो साउंड निकल के आता है वह सुनाई पड़ सकता है। इसके अलावा और यह कोई विस्फोट नहीं होता, यह कोई प्राकृतिक वर्षा की घटना है जो कि हमेशा से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। और ज्यादातर देश के कुछ हिस्से हैं जो कि बादल फटने से प्रभावित होते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख या केरला या फिर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में कई बार बादल फटे हैं, जैसे कि पिछली बार केदारनाथ में बादल फटने के कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं का बह जाना या फिर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला था। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुशी भरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।